वेलकम ऑन फीफा फूड्स। पहले तो आप बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट जी। कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखो, रक्षाबंधन का त्यौहार है और बहुत ज़्यादा पवित्र त्यौहार माना गया है और हर बहन के लिए ये त्यौहार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम दोनों बहन भाइयों के लिए भी ये त्यौहार उसी तरह से इम्पोर्टेंट है जिस तरह से सारी बहनों के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? यही त्यौहार बहुत बढ़िया रहता है। ये मतलब बहन भाई का बड़ा त्यौहार है ये। दोनों भाई बहन मतलब इसमें ये रहता है, क्या कहते हैं, एक दूसरे को जो रहता है प्रॉमिस करते हैं हाँ। कि एक दूसरे का साथ देना है, तो ऐसा रहता है। तो राइट। सो जैसे आपने कहा कि एक दूसरे का साथ देना है, कैसे आप एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं अभी तक? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, इस दौरान बचपन में लेके अब तक लेके हमारी कितनी तो लड़ाइयाँ हुई हैं, कितना प्यार हुआ है, कितनी नोक-झोंक हुई है, कितनी चुगलियाँ हुई हैं। तो इसका ही एक अलग अंदाज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारी बहन भाइयों में ये सब चीज़ें होना निश्चित है, क्योंकि ये अगर तड़का नहीं रहेगा भाई बहन में, तो वो भाई बहन का जो मसाला जो चाहिए रियल लाइफ में, वो चीज़ें नहीं होती। तो ये नोक झोंक होना भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये राखी का त्यौहार, क्योंकि एक हफ्ता पहले से ही जो बहन होती है वो वेट करना स्टार्ट कर दी कि अब राखी आएगी, अब रक्षाबंधन आएगा, अब सेलिब्रेट करेंगे। हाँ। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये मतलब रहता है। मुझे भी यही है कि मतलब राखी का त्यौहार पे सब मतलब इंतज़ार करते हैं कि राखी का आएगा, भाई बहन ये रहे। जी। आप लोग की बॉन्डिंग, आप लोग की नोक-झोंक तो हमने बिग बॉस में देखा है। साथ में हम जानना चाहेंगे कि आप एक दूसरे के एक बात करें तो एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत बताएं एक दूसरे की। अच्छी आदत इसकी बहुत अच्छी है कि मैंने आज तक इसको जो भी काम किया है और कितने बजे भी मैंने इसको बोला है, ये मेरा सारा काम कर देता है। इनफैक्ट आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब मैं बिग बॉस में थी, मेरे पास कोई पीआर नहीं था, मेरे पास कोई सोशल मीडिया का टीम नहीं था, और इसने फिर दिसंबर से मेरा काम संभाला, और अकेले सिंगल बंदे ने इसने सारा काम संभाला। और कभी जैसे मुझे रात को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो ये एंड टाइम पे रात भर खड़ा रहता है। और जब मैं एक बार छत्तीसगढ़ में थी, मुझे फीवर था, 104 फीवर था, और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो उस वक्त इसने जो हेयर ड्रायर होता है, हेयर ड्रायर मतलब लगा के रखा जिससे मुझे ठंड ना लगे। तो रात भर जगा रहा ये और पैर दबाता रहा। तो मतलब ये कभी कभी होता है कि यार हाँ, ये मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरा देखभाल कर रहा है। तो ये चीज़ें मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है कि ये टेक केयर करता है, और ये मेरी नहीं, सबकी ऑलमोस्ट, चाहे मम्मी हो चाहे कोई भी हो। ये बहन भी ऐसी है कि सपोर्ट करती है हमेशा। कभी भी कुछ ज़रूरत होती है, कुछ चाहिए होता है, तो ये हमेशा देती है, मना नहीं करती किसी भी चीज़ के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि यार बहन है, बड़ी बहन है, तो ऐसा नहीं है कि ये मना करती है। और एक बुरी आदत क्या है? बुरी आदत यही है कि ये बस बड़बड़ा देती है, कभी कभी गुस्सा कर देती है, तो वो अजीब लगता है कि एकदम से गुस्सा करती है, सुनती नहीं है फिर। वो देखो, जो है सो है, गुस्सा आता है, बट अभी फिर भी बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद मेरा गुस्सा बहुत कम हुआ है। ओके, आप उनकी एक बुरी आदत बताना चाहें? इसकी बुरी आदत, हाँ, इसकी बुरी आदत ये है कि ये सोता रहता है, अपना टाइम वेस्ट करता है। इसको जो चीज़ करने के लिए बोलती है उसको बोलता है नहीं मुझे आता है, तो मुझे बहुत खुंदक आती है इससे। तो इसकी एक बुरी आदत है। सो कि कोई बचपन का ऐसा मोमेंट है, अब तक का ऐसा कोई मोमेंट है कि आपने एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया हो, वो आपको अभी तक याद हो, ऐसा कोई मोमेंट? प्रोटेक्ट, हाँ, मतलब इसने मुझे काफ़ी बार प्रोटेक्ट किया है। मैं अभी मुंबई में ही किडनैप हो गई थी, किडनैपर्स थे कुछ, तो उसको मतलब लाइक वो सिचुएशन में इसने जो उन लोगों से मारपीट की थी, और जो मतलब लाइक वो सिचुएशन में उसने मुझे प्रोटेक्ट किया, तो वो एक काबिल तारीफ़ था। सो आप किडनैप हो गई थी, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे? एक्चुअली यहाँ पे मैं नई नई आई थी मुंबई में, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। तो कुछ लोगों ने मुझे अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठाया था कुछ बोल के, तो मैं बैठ गई। उसके बाद में उन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया कि 10 लाख रुपए चाहिए, बट मेरे पास नहीं थे उस वक्त 10 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए लेके आया था, और उन्होंने चैन वैन सब निकाल चुके थे वो लोग। तो उस वक्त मैंने इसको इशारे में बोला था कि ये गुंडे हैं, तो ये समझ चुका था कि गुंडे हैं। मैं पैसे एक्टिवा में रखे थे, उनके पास गया था पर दिए नहीं थे। हाँ। और एकदम से पकड़ के उससे जाने नहीं दी। हाँ, तो ये चीज़ें हुई थी। तो तब ऐसा है, एक तो भाग गया था, एक हाँ, को पकड़ लिया था। एक को हम लोगों ने पकड़ लिया था। तो वो उस चीज़ में जो मारपीट हुई थी, वो एक मतलब लाइक वो मुझे आज भी याद आता है कि
हम दोनों उस गुंडे को मार रहे थे और वो हमको मार रहा था, और जो जनता जो देख रही थी वो सिर्फ एक तमाशा देख रही थी। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ सभी लोगों के लिए कि ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने हो रही है तो भाई किसी की भी बहन हो सकती है वो, तो प्लीज़ उस चीज़ को जाएं और उसको थोड़ा सा उसको बचाएं उस चीज़ से। ओके, सो बात करें, आपने इतनी ब्यूटीफुल हाँ। जर्नी बिग बॉस की देखी, अभी खतरों में है, दोनों में आपके भाई भी आपके साथ थे, जी। उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस ये मेरा लकी चार्म है, जहाँ मैं होती हूँ वहाँ पे इसको होना ही है, मतलब उसमें 4 चांद आ जाते हैं। हाँ। सो साथ दिया हमेशा आपका बिग बॉस के भी घर में रहे। ही इज माय लकी चार्म। पर जब ये बिग बॉस के घर में आते आपने एक बात कही थी, तू क्यों आया, मम्मी को आना था, ऐसा क्यों आप नहीं चाहती थी ये आए? नहीं, मैं नहीं चाहती थी ये आए, मैं चाहती थी मम्मी आए, क्योंकि मेरी इससे पहले से लड़ाई हो रखी थी बिग बॉस में जाने से पहले। बट मुझे पता था ये भांजी मारेगा क्योंकि इसको फेमस होना था। तो फिर मैंने बाद में जब ये चला गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा नहीं यार, मेरी वजह से अगर मेरे भाई का करियर बनता है, अभी मम्मी को तो ठीक है बुढ़ापा आ रहा है तो मम्मी तो अपना करियर बनाएंगी नहीं, तो मेरे भाई के लिए बेस्ट है। मम्मी हंस रही है बुढ़ापे में, तो और क्या मम्मी, बुढ़ापा नहीं आ रहा तुम्हें? तो मतलब तो भाई के लिए अच्छा है। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जो भी होता है अच्छी भी होता है। गुलशन, जब आप बिग बॉस में गए थे, ऑडियंस ने आपको अर्चना के जितना ही प्यार दिया था, इतना यहाँ तक की बात चली कि आप 70 में भी आने वाले, तो क्या ये सच है, शायद आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ? अभी तो कुछ नहीं कह सकता, तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं जाऊँगा। So, क्या कुछ तरीके से आप एंटरटेन करेंगे लोगों को अगर आपको मौका मिलता है तो? हाँ, मौका मिला तो जैसा आपने थोड़े सा ट्रेलर ही देखा था, छोटा सा था वो तो एक दिन का, तो अगर मुझे एज ए कंटेस्टेंट के मौका मिलेगा तो मैं अपना बेस्ट से बेस्ट करूँगा। अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहिए? तो लव यू सो मच, हैप्पी रक्षाबंधन आप हैप्पी सभी लोगों को। रक्षाबंधन सबको। थैंक यू।